हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो वास्तविक संख्या 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हम लोग को क्या करना है कि शांत दशमलव निकालना है। जो हम लोग को संख्या मिला हुआ है उसका शांत देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कि कितना आसानी से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, कह रहा है कि जो ऊपर वाला एक नंबर जो क्वेश्चन था उसमें जो जो संख्या शांत था उसको हम लोग को निकालना है, उसको दशमलव निकालना है कि उसका जो वैल्यू है दशमलव में वो कितना है। जो परमीय संख्या है उसको हम लोग को क्या करना है, दशमलव के रूप में निकालना है। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन था वो शांत हम लोग को मिला था, जो है 13/3125। हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, 31/25 का गुणनखंड निकालेंगे। ये संख्या शांत है, हम लोग को पता है। तो 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6×5 = 30, 5×2 = 10 और 5 × 25। फिर एक बार करेंगे 5 से, 1 2 5, फिर 5 से 25, फिर एक बार 5 करेंगे 5×25, सॉरी 5×25। तो ये कितना आया, 5 का पावर, इसका लघुत्तम कितना होगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 बराबर 5 का पावर 5। अब देखिए हम लोग इसका गुणनखंड निकालिए, 5 का पावर 5। अब हम लोग को इसका निकालना है शांत, देखना है इसका शांत दशमलव निकालना है। तो कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो, ऐसे परमीय संख्या हो, तो उसका हर जो है, ये जो उसका अगर हम लोग उसको क्या करते हैं, उसका हर का जो गुणनखंड है 2 × 5 का पावर n के रूप में अगर उसको रखते हैं, रूप में अगर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 2 का मतलब क्या है, 10 और पावर n। n का मतलब यहाँ पे मान लीजिए 10 का पावर n जो है कोई भी ये हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी संख्या का हर में 10 का पावर मान लीजिए यहाँ 5 है, 2 है, 1 है, कुछ भी रहेगा, तो हम उसका जो दशमलव भिन्न है उसका निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसी के रूप में लिख के उसको लिखेंगे और उसका दशमलव प्राप्त करेंगे। अब देखिए 13 और ये जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 5। अब देखिए यहाँ 5 का पावर 5 है, तो अगर हम लोग यहाँ 2 के पावर 5 अगर यहाँ पे लाते हैं तो इस रूप में हो जाएगा। तो अगर हम लोग 5 के पावर 5 मिला है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2 के पावर 5 से गुना कर देंगे। हम लोग आराम से गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 13 हो जाएगा और गुना 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 5 बार 2। इसका गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यहाँ हो जाएगा 32। 32 में अब देखिए यहाँ 5 और 2 का पावर 5 है, तो 2 × 5 और दोनों का पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इस रूप में आ गया, हम लोग को ये रूप मिल गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बराबर यहाँ देंगे, यहाँ 13 में अगर 32 में गुना करेंगे तो 416 आएगा। 416 में हम लोग ये जो है 5 दूना 10 लिख सकते हैं, इसका पावर 5 लिख सकते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ ना, 5 दूना 10 और इसका 5 पावर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 416 और 10, ये जो 10 का पावर 5 है यानी 10, यहाँ पे हम लोग 5 जीरो लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को 10 को 10 बार 5 बार लिख के गुना करना है। तो यहाँ पे ऐसे गुना करेंगे तो हमारा इतना आएगा, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो आप लोग को जीरो मिला है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद यहाँ हम लोग सिंपली क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो 1 4 16, 3 हो गया, एक और लिखेंगे 4 और एक और जीरो लिखेंगे, 5 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे आसानी से दशमलव निकाल सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 में है 8। अब देखिए 17/8 है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 में 2 का पावर 3, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब हम बराबर में यहाँ बराबर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या 5 का पावर 3 लेना पड़ेगा, तब ये 10 के रूप में आएगा, जो हम लोग को शांत करना है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, 5 के पावर 3 ऊपर भी गुना कर देंगे, 5 के पावर 3 नीचे भी गुना करेंगे। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग को 17 और गुना 5 के पावर अगर 3 करेंगे तो इसको हम 3 बार 5 को लिख के गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा। 125 आ जाएगा और ये 2 के पावर 5, ये जो है कितना हो जाएगा, 2 × 5 के पावर 3 हो जाएगा ना, ये दोनों का पावर सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, हम लोग को 10 मिल जाएगा, ताकि हम लोग इसको ये दशमलव में निकाल लेंगे। अब 17 में और 125 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 2125
और बट्टा में क्या हो जाएगा 10 के पावर 3। अब 10 के पावर 3 है मतलब क्या है 21, 25 और बट्टा में ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे बराबर देके अब 3 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे दशमलव दे देंगे 3.225 ये जो होगा हमारा आंसर क्वेश्चन है 15 बटा में 1600। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले काट देंगे। ये 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 और फिर हो जाएगा 0 यानी ये आ जाएगा कितना 3 बट्टा में 320। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसको गुणनखंड निकालेंगे 320 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग 5 से करते हैं पहले 2 से कर देते हैं 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 6 0 फिर 2 से करेंगे 0 8 0 हो गया फिर 2 से करेंगे 40 हो गया फिर 2 से करेंगे 20 हो गया फिर क्या करेंगे 2 से करेंगे तो 10 हो गया फिर 2 से करेंगे 5 हो जाएगा यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 2 का पावर 6 हो गया और 5 का पावर 1 है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे बराबर देके 3 गुना में 2 का पावर 6 और 5 का पावर 1 यानी हम लोग को अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा 2 का पावर 6 है तो 5 का पावर भी हम लोग को 6 लाना पड़ेगा तब जाके ये हमारा शांत निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे अगर ऊपर गुना कर देते 2 का पावर 6 है और नीचे क्या है 5 का पावर 1 है तो अगर ऊपर हम लोग क्या करेंगे 5 का पावर 5 लिख देंगे और नीचे भी 5 का पावर 5 तो क्या हो जाएगा ये 5 1 6 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फिर क्या होगा यहाँ पे 3 और 5 का पावर 5 अगर हम लोग 5 को 5 बार गुना करके लिखते हैं तो आएगा 3125। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2 के पावर 2 गुने 5 और देखिए 5 1 6 इसका पावर 6 हो गया 2 का पावर 6 दोनों का पावर बराबर लिख सकते हैं। अब हम लोग गुना करेंगे 3 से 3125 में तो ये आ जाएगा हमारा 9375 और बट्टा में आ जाएगा 10 के पावर 6 ये 6 है पावर में। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 93 75 और 6 0 लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 0 हो गया फिर बराबर ये ऊपर कितना है 4 अंक हम लोग को मिला है तो हम लोग ये 4 अंक तो लिख लेंगे फिर हम लोग को 2 और चाहिए तो 2 और 0 आगे लगा के फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं दशमलव रख देंगे फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा जो फाइनल आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा। अब देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन जो था हम लोग का अशांत मिला था तो देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 23 बट्टा में 2 के पावर 3 है और 5 का पावर 2 है। तो 2 5 हम लोग को मिला हुआ है इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा ये जो 5 का पावर है इसको 3 अगर बना देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा फिर हम लोग उसका निकाल सकते हैं आसानी से। तो 23 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 और ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे 5 से एक बार गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 से गुना करेंगे 5 से तो क्या हो गया 15 5 दूना 10 से 11 और ये जो हो गया 2 गुने 3 के पावर ये क्या हो गया 3 हो गया ना 5 का 2 है और एक ये हो गया 3 हो गया। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 115 और बट्टा में 10 के पावर 3 सकते हैं 115 बट्टा में 1 2 3 0 या 1 2 3 ये 3 दशमलव है 0 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा हमारा ये आंसर हो गया। 7 नंबर जो था वो आसान था। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर हमारा शांत था। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे सिंपल से काट देंगे ये कटने वाला है तो काट देंगे। अगर हम लोग 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 5 15 है तो 5 आ जाएगा यहाँ पे यानी 2 बट्टा 5 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सिंपली अगर हम लोग करेंगे तो आसानी से इसमें भाग करके भी कर सकते हैं नहीं तो हम लोग क्या करेंगे नीचे पावर कितना है 5 है तो 2 लाना पड़ेगा एक हम लोग को तो ऊपर नीचे 2 2 से गुना कर देंगे फिर ये क्या हो जाएगा 4 बट्टा में 10 ये हो जाएगा ना 4 बट्टा 10 या बराबर हम लोग लिख देंगे इसको 0 ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक अंक के बाद है दशमलव तो नहीं तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते दशमलव दे के आराम से भाग से भी निकाल सकते थे। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग को 9 नंबर है जो शांत है वो कितना है 35 बट्टा में 50 है। अब इसमें क्या करेंगे इसको भी हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 7 5 35 और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इसको 7 बट्टा में 10 लिख देंगे ये और सिंपल हो गया क्या हो जाएगा हमारा एक अंक के बाद दशमलव है तो 7 के बाद दशमलव हो जाएगा ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है ये बहुत।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चला होगा कि आप कितना आसानी से किसी भी संख्या का दशमलव का स्थान निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग को कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।